नमस्कार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। पारा शिक्षकों ने एक लंबी लड़ाई के बाद अब सफलता हासिल की है। उनके इस कहानी के सफर को समझना बेहद जरूरी है कि ये इस आंदोलन का सफर कैसा रहा, इस आंदोलन में उन्होंने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया और अब जब सफलता मिली है तो इस आंदोलन पर जो पारा शिक्षक लड़कर जीते हैं वो क्या सोचते हैं। सरकार ने उनकी मांगे मान तो ली है, लेकिन और तकनीकी पक्ष क्या है। हमारे साथ प्रभात खबर के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सुनील कुमार झा जी हैं, जो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और शुरुआत से ही इस आंदोलन को देख रहे हैं, परख रहे हैं। धन्यवाद कि सबसे पहले आपने समय दिया। धन्यवाद। मुझे पारा शिक्षकों का जब भी आंदोलन का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमें उनकी बात करनी चाहिए। शुरुआत कैसे हुआ, इनकी नियुक्ति कैसे हुई थी और क्या क्या परेशानियां थी जो जब इन्हें आंदोलन करना पड़ा। देखिए, पारा शिक्षक पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से नाम से जाने जाते हैं। कहीं सहयोगी शिक्षक, कहीं शिक्षा मित्र। झारखंड में पारा शिक्षक के नाम से ही जाने जाते हैं। झारखंड में ये तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत के बाद ये जब हुआ, जो एक्सेस है, मतलब एजुकेशन को सब तक पहुंचाना है। प्राइमरी एजुकेशन तो हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल खोलना है, 3 पर मिडिल स्कूल खोलना है, 5 पर हाई स्कूल खोलना है। तो स्कूलों की संख्या बहुत कम थी। तो जब झारखंड बना था उस समय लगभग 19-20 हज़ार प्राइमरी स्कूल थे, प्राइमरी और मिडिल स्कूल मिला के। और उसके बाद जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खुलने लगे तो इसकी संख्या बढ़ के लगभग 40,000 तक गई। आज फिर पिछली सरकार ने जब 5,000 स्कूल का विलय किया तो अभी के समय लगभग 35,000 स्कूल है झारखंड में। तो जब स्कूल खुले तो उसके लिए शिक्षक भी की आवश्यकता थी। यहाँ हुआ जब राज्य गठन 2000 में हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ने शिक्षा गारंटी केंद्र, उनको लगा जो स्कूलों की संख्या कम है, बच्चों तक मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट का आया जो शिक्षा गारंटी केंद्र, जहाँ था जो स्थानीय युवकों को 500 रुपये में उन्होंने मतलब शुरुआत में वो देते थे। जो पढ़े लिखे युवक थे वो वहाँ रहते थे और उनकी जो स्थानीय बच्चों को कुछ दिन पढ़ाते थे, उसके बाद उसको प्राइमरी स्कूल से जोड़ दिया जाता था उन बच्चों को। ये शुरुआती दिन में ये बहुत कम दिन चला। उसके जस्ट बाद जो है सो 2004 में सर्व शिक्षा अभियान आ गया। तो सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद इन लोगों को 1,000 रुपया मिलने लगा। पहला जो इन लोगों का मानदेय था वो 1,000 पर फिक्स हुआ। और उसके बाद शुरुआती दौर में जो शिक्षा गारंटी केंद्र था वो कुछ जिलों में था, लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो इसकी व्यापकता बढ़ी, पूरे राज्य में हुआ, सभी जिलों में हुआ। इसकी एक नियुक्ति का फॉर्मेट बना, जो ग्राम शिक्षा समिति जो होता है वो इसकी नियुक्ति करेगी। उसमें भी एक था जो पहले ST, फिर SC, फिर OBC, फिर जनरल। अगर मान लीजिए प्राथमिकता देना है तो कैसे प्राथमिकता दिया जाएगा, उसका भी एक प्रारूप था पूरा तय। ग्राम शिक्षा समिति नियुक्त करती थी, उसका अनुमोदन प्रखंड से होता था, जिला से होता था, फिर उसका पूरा प्रोसेस होता था। ये पूरी नियुक्ति चली। लेकिन जैसे 2004 में इनका नियुक्ति हुआ, उसके साथ ही नियुक्ति के साथ इन लोगों का आंदोलन भी शुरू हुआ। ऐसा नहीं था जो नियुक्ति के बाद इन्होंने 2004 से ही इन लोगों का आंदोलन भी शुरू हो गया। जो भाई 1,000 कम है तो उसके बाद जो है सो मानदेय बढ़ा, बढ़ते अभी पिछला मानदेय इन लोगों का जो है सो 2019 में बढ़ा था। पिछली सरकार जो 15 नवंबर 2018 को राज्य का स्थापना दिवस पर जो इन लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें काफ़ी पारा मतलब लाठीचार्ज हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई, कई पारा शिक्षकों को जेल जाना पड़ा, आज भी मुकदमा चल रहा है उन पर। तो उस समय इन लोगों की जो मानदेय बढ़ोतरी हुआ, उसके बाद से ये लोग वेतनमान पर था। और वर्तमान सरकार थी जो वर्तमान सरकार ने वादा किया था जो हम पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो उसके अनुरूप शिक्षा मंत्री लगातार गंभीर थे इस मामले को लेकर। और पिछले दिन वो बीमार होने के कारण साल भर नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो हल निकला, कमोबेश पहली बार ऐसा हुआ जो पारा शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर आए। इससे पहले 2008 में भी पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बनी थी। बंधु तिर्की उस समय शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने गिरिनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी देश के विभिन्न राज्यों के इस तरह के जो शिक्षक हैं उनकी नियमावली को देख के एक नियमावली बनाई थी, लेकिन पारा शिक्षकों ने उस समय उस नियमावली को पूरी तरह खारिज कर दिया था। फिर पारा शिक्षक आज तक नियमावली के लिए ही आंदोलन करते रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब एक नियमावली पारा शिक्षकों को मिला, जिसके तहत वो एक फॉर्मेट में आ गए। अब उनके पास एक फॉर्मेट उपलब्ध है, उनको पता है जो मेरा क्या है और हमको क्या मिलेगा। अभी तक ये नहीं था, जैसे अभी मानदेय बढ़ा 2019 में बढ़ा, अब बढ़ना बंद हो गया था, अभी 3 साल से कुछ नहीं था। लेकिन जो नई नियमावली बनी है उसमें है जो हर साल आपका 4% इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक फॉर्मेट में पहली बार पारा शिक्षक, मतलब समझिए 500 से लेके 500 से जो उनका सफर शुरू हुआ था, आज हाईएस्ट मानदेय जो है पारा शिक्षकों को 22,500 रुपये पर पहुंचा है। तो ये 20 सालों में देखिए तो 500 से 22,500 का सफर है उन लोगों का।
अधिक था। ये तो आपने नटसेल में समझा दिया कि कैसे नियुक्ति हुई और कहाँ तक पहुंचे। इसके बीच बहुत बहुत लंबा सफर रहा है इनका। जैसे पहला आंदोलन जब हुआ कि मानदेय कम है, तो ये आंदोलन किस तरह एक संगठन के रूप में बदला, कैसे इसके गुट बन गए और कैसे एक नेता खड़ा हुआ, या ये हमें थोड़ा समझाइए कि कैसे ये संगठित रूप से शुरू हुआ। देखिए, शायद ही कोई विधानसभा सत्र होता था जब पारा शिक्षकों का आंदोलन नहीं होता था। और शुरुआती दौर में तो जहाँ तक एक पारा शिक्षक का निधन भी हुआ, मुनेश्वर महतो एक पारा शिक्षक थे जो विधानसभा सत्र के दौरान बिरसा चौक पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद उनका निधन भी हुआ था। और कोई ऐसा सत्र शायद ही गुजरता था जिसमें पारा शिक्षकों का धरना प्रदर्शन विधानसभा के सामने नहीं हो और लाठीचार्ज नहीं हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता था शुरुआती दौर में। और जब जब आंदोलन हुआ तब तब इनका मानदेय बढ़ा। इसका एक बड़ा कारण था जो इनका कोई फॉर्मेट था ही नहीं, मतलब जब आंदोलन करते थे कुछ बढ़ जाता था। बीच में एक बार 2008 में एक बस हुआ, उस समय बंधु तिर्की शिक्षा मंत्री थे। उस समय इन लोगों को एक बड़ी चीज मिली, वो ये था जो सरकार ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ये प्रावधान कर दिया, जो जब भी नियुक्ति होगी तो 50% सीट आपके लिए आरक्षित रहेगा। और वो 50% सीट पर जो है हुआ भी है। पिछली नियुक्ति जो 2015-16 में करीब जो प्राइमरी टीचर नियुक्ति हुई, उसमें करीब 10,000 पारा टीचर सरकारी शिक्षक बने भी हैं टेट पास करने के बाद। तो इस आंदोलन के दौरान ये रहा है उनका, समझिए 1,000, 2,000, 5,000, 7,000, 11,000, ऐसे करके 15,000, इस तरह अभी जो पिछला मानदेय था मैक्सिमम वो 15,000, 16,000 के आसपास था, जब जिसमें अब करीब 7,500 रुपया की बढ़ोतरी हो रही। अभी भी अलग अलग स्लैब है उसमें, जैसे 6 to 8 है तो अपर प्राइमरी है, और 1 to 5 है तो प्राइमरी है। तो 6 to 8 में दो तरह का है, एक जो टेट पास है, एक जो टेट पास नहीं है, और 1 to 5 में भी है। इस बीच एक बात और आया जो भारत सरकार ने ये कहा, जो 31 मार्च 2019 के बाद प्राइवेट हो सरकारी हो कोई भी टीचर हो अनट्रेंड रहेगा तो वो टीचर नहीं रहेगा। तो झारखंड में भी लगभग 3-3.5 हजार प्राइमरी टीचर, उसके लिए एनओएस के माध्यम से उन्होंने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा ली, उसमें पास किया, और लगभग झारखंड में लगभग 3,000 टीचर जो है सो अनट्रेंड रह गए, वो नहीं कर पाए। तो उनको हटाने का चिट्ठी भी जारी हुआ। बाद में हाईकोर्ट भी गए वो लोग। हाईकोर्ट ने कहा जो नहीं, जो उस तब तक कुछ लोगों को हटा दिया गया था, कुछ लोग बने हुए थे, तो हाईकोर्ट ने कहा जो नहीं, जो स्थिति है उसको बनाई रखी जाए। तो उसके बाद बने हुए, फिर इस सरकार ने जो अनट्रेंड है उनको भी अभी सेवा में बनाए हुए उनको, और उनको भी मानदेय दे रही है सरकार। तो अभी राज्य में लगभग 61,000 पारा टीचर है। शुरुआती दौर में इनकी संख्या लगभग 80-85 हजार थी। धीरे धीरे कुछ छोरे भी, कुछ जो है सो सरकारी शिक्षक भी बन गए। तो इस तरह से आज के समय में लगभग 61,000 पारा टीचर है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद पारा शिक्षकों की नियुक्ति राज्य में बंद हो गई। वर्ष 2011 से पारा शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड में नहीं है, उसके बाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई पारा शिक्षकों की। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जब जब आंदोलन इस तरह हुआ तब इनका मानदेय बढ़ गया, और सरकार जब ये फैसला ले रही थी तो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने कहा कि लंबे समय से जो विवाद चला आ रहा था उसे हमने हल करने की कोशिश की है। आपको लगता है ये विवाद खत्म होगा? ये इसलिए क्योंकि आंदोलन में स्थगित शब्द का इस्तेमाल मैं पढ़ रहा था कि है, तो ये क्या संतुष्टि है उनकी? क्या ये सच में ये मसला पारा शिक्षकों का पूरी तरह खत्म हो गया है, या फिर किसी मांग को लेकर, किसी नई मांग को लेकर पारा शिक्षक आंदोलन पर आ सकते हैं? देखिए, पारा शिक्षकों को भी कमोबेश यह समझ में आ गया था पिछले आंदोलन के बाद, और ये उन लोगों के बीच में भी ये मैसेज था जो अब बहुत कुछ मतलब मिलने का नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा अब, क्योंकि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें इस सब तरह के शिक्षकों का पूरी तरह से इस सब तरह के शिक्षकों को समाप्त करना है। मतलब इस तरह का पारा शिक्षक, ये शिक्षक, कोई शिक्षक नहीं रखना है उसमें। 2024 तक मतलब फुल फ्लेजेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है। फेज वाइज तरीके से वो शुरू भी हो रहा है। तो उसमें सीधा है जो सरकारी शिक्षक रहेंगे। और अब भारत सरकार धीरे धीरे इस सब तरह के सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार ने, अब तो समग्र शिक्षा अभियान हो गया, तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार ने जो वेतन वाला अलग अलग जो मानदेय है वेतन, उसमें लगातार कटौती कर रही है। इसका फंडा ये है जो सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी योजना है, चाहे वो नियुक्ति का हो चाहे अलग से कोई, उसका 60% भारत सरकार देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन आप देखिए जो भी शिक्षकों के, भारत सरकार ने धीरे धीरे यह कह के राज्य को पैसा देना कम किया जो आपके यहाँ सैंक्शन पोस्ट रिक्त है
और जो शिक्षकों का वेतन है वो राज्य सरकार का मामला है। तो आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रहे, जितना शिक्षक का पद रिक्त था उतना मानदेय का जो आपने नियुक्ति नहीं किया, इसीलिए हम पैसा नहीं देंगे उतने का। धीरे धीरे मतलब कम करना शुरू किया और आज स्थिति ये है जो पारा शिक्षकों के मानदेय में इस फाइनेंशियल ईयर में भी भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपये कम कर दिए। तो भारत सरकार धीरे धीरे ये और चीज़ों के लिए पैसा दे रही है। योजना के लिए आप टीचर का ट्रेनिंग कराइए, बच्चों का जो पोशाक है, किताब है, जो भी योजनाएं उसका पैसा दे रही है। लेकिन धीरे धीरे इस मद में पैसा जो है मैन पावर का जो लायबिलिटी है उसके मद में धीरे धीरे भारत सरकार पैसा कम कर रही है। आज के दिन में जो पिछला 2019 में भी जो मानदेय बढ़ोतरी हुई पूरी तरह राज्य सरकार अपने फंड से दे रही है। अभी जो कुछ होने जा रहा है वो भी राज्य सरकार भारत सरकार से जरूर आग्रह करेगी। भारत सरकार को बताती है मतलब शिक्षा विभाग जो हम अपने शिक्षकों को इतना पैसा दे रहे हैं वो मांग करती है, लेकिन भारत सरकार उसको दे नहीं रही है, देती भी नहीं है भारत सरकार उसको। तो समझ लिए पूरी लायबिलिटी कमोबेश स्टेट गवर्नमेंट पर आना है और ये इसलिए भी बेहतर है आना जो भविष्य में आप पर ही आना है। ये भारत सरकार देगी नहीं लंबे समय तक, वो आप समझिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे आएगी ये सारा लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पर ही आना है। तो राज्य सरकार ने अभी जो कदम उठाया है वो इस मायने में भी सराहनीय है जो धीरे धीरे ये चीज़ आप ही पर आना है और आप उनको एक सिस्टम में ले आ रहे हैं। आप इतने बड़े मैन पावर को कुछ कर भी नहीं सकते हैं और आपको ज़रूरत भी है, तो इसीलिए ये कदम ठीक है जो अभी जो आया। और आप जो पूछे जो पारा शिक्षकों को, तो पारा शिक्षकों का अभी कमोवेश देखिए वेतनमान शब्द जो भी जानते हैं, वेतनमान शब्द का एक अपना वैधानिक मान्यता है। वेतनमान में क्या क्या उसके साथ होना चाहिए, तो इनकी नियुक्ति में सबसे बड़ा जो शिक्षा मंत्री भी बोले और जो आरक्षण रोस्टर, आपको मैं बता दूं जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिले हैं रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, सरकार अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया तो सब तरह का एक्सरसाइज की होगी, सब कुछ देखी होगी इसमें जो क्या टीचर का क्या। तो हमको लग रहा है कुछ जिले ऐसे हैं जहां आरक्षण वहां नहीं मिले होंगे उस समय, क्योंकि नियुक्ति में तो था नहीं, आपको बता जिसमें प्राथमिकता थी जो पहले एसटी, एससी, ओबीसी, फिर जनरल, महिला, तो प्राथमिकता में जो नहीं मिले तो बाद में जो आते गए उनकी नियुक्ति हुई। तो इन जिलों में अगर आरक्षण रोस्टर पर जाएंगे तो मतलब अभी के समय में हमको जो जानकारी उसमें 60-70% टीचर जो है सो रोस्टर में नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए जो है सो बिना आरक्षण रोस्टर का वेतनमान हो भी नहीं सकता। तो इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ी अभी जो सरकार दी है वो आपको 50% जो टेट पास है उसका मानदेय सीधे बढ़ा दी, 40% जो टेट नहीं है उनका बढ़ा दी। उनके लिए सरकार ने एक आकलन परीक्षा किया है जो 3 बार था उसको सरकार ने 4 बार कर दिया है और उस आकलन परीक्षा में अगर आप पास करिएगा तो आपको भी 50% बढ़ने मिलने लगेगा। दूसरा आपका 4% ईयरली इंक्रीमेंट होगा। उसके अलावे आपको पीएफ का भी सरकार लाभ देने जा रही है। उसके साथ ही आपका नाम पारा शिक्षक से बदल के सहायक अध्यापक कर दिया गया है। उसके साथ इसके साथ आपको जो पारा शिक्षकों का है एक उसकी बड़ी मांग थी अवकाश से संबंधित मांग, उसमें भी आपको 15 दिन का मेडिकल लीव भी आपको दिया। तो कमोबेश शब्द वेतनमान जरूर नहीं मिला है लेकिन आपको कमोबेश जो चीजें हैं वो मिल गई हैं, ऐसा नहीं है। और वो ये भी नहीं क्योंकि उनका मूल मांग था वेतनमान, तो उसको ये कहा कि वो मतलब स्वागत समारोह या जुलूस नहीं निकाल सकते जो मेरा सब कुछ हो गया। हमारी बात पहले दिन जब हुई थी, पहली वार्ता जब 11 तारीख को हुई थी तो कमोवेश सारे शिक्षक नेताओं से हुई थी और हमने उस दिन इसको कहा भी था जो लगभग अपने यहाँ छपी भी थी अपने अखबार में जो ये हो जाएगा, ये नियमावली पर सहमत हो जाएंगे। तो जब बात हुई तो उन लोगों का कहना था जो कैसे आप नियमावली पर सहमत, हम बोले वही होना है और कमोवेश उसके अंदर था, लेकिन वो लोग खुल के नहीं आ रहे थे। खुल के उस दिन जब अंतिम बार था उस दिन भी उन लोगों ने ऑफिशियली कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जो हम हो गए सब कुछ हो गया, लेकिन उन लोगों को पता है। तो इसीलिए अभी जो हो गया तो तत्काल में अब पारा शिक्षकों के लिए कोई मतलब ये ऐसा नहीं दिख रहा है जो इस फॉर्मेट से वो बाहर आके अभी तत्काल कोई बड़ा आंदोलन या बड़ी मांग को लेकर सामने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो पारा शिक्षक अभी कम से कम सामने आएंगे। और कोई बात पारा शिक्षकों के आंदोलन की जो आपको लगता है दर्शकों को जाननी चाहिए, या ये पारा शिक्षकों के आंदोलन का जो बात है ये जरूर है जो ये इस राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है और उसके पीछे मुद्दा रहने के पीछे कारण था जो इनका शुरू से कोई फॉर्मेट नहीं था। तो अब चूंकि ये फॉर्मेट में आए हैं, आगे भी चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं है जो आगे चीज़ें नहीं आएंगी। अभी सबसे बड़ी बात है कि इनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन
जैसे आप कुछ लाभ लीजिएगा, परीक्षा में शामिल होइएगा, तो अपने राज्य में पारा शिक्षकों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक, आधे से ज़्यादा पारा शिक्षकों सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अभी एक मामला आएगा जो पारा शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना होगा, उसके बाद ये परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, अभी सरकार ने कह दिया है जो आकलन परीक्षा फेल करिएगा तो टीचर रहिएगा, लेकिन सवाल इस पर भी उठेगा जो खुद परीक्षा पास नहीं कर पा रहा है वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो आने वाले दिनों में इस पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो आप अगर कुछ लीजिएगा तो आपको उसके हिसाब से कुछ देना भी होगा समाज को, आप समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो देश के भविष्य के निर्माता हैं, तो आप जिसको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने में आपकी सक्षम पारा शिक्षकों की सक्षमता पर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसा नहीं सब पारा शिक्षक अयोग्य हैं या उनमें काबिलियत नहीं है, अच्छे पारा शिक्षक है, अभी नियुक्ति हुई उसमें, लेकिन आप पर भी सवाल उठेगा आने वाले दिनों में। जब आपको सब कुछ मिलेगा तो आपसे भी अपेक्षा करेगी समाज, जो आप सब कुछ, अब जो नई नियुक्ति 71,000 पद सृजन हो रहा है उसमें वेतनमान भी, सरकारी शिक्षकों का भी वेतनमान कम हो रहा है, कमोबेश बहुत अंतर नहीं रह जाएगा इन लोगों में। तो जब वो इस योग्यता के साथ आ रहे हैं, उनमें वो क्वालिफिकेशन होगा और आप भी उन्हीं चीज़ों को पाइएगा, तो समाज भी आपसे अपेक्षा करेगी जो आप उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और आपको लेके जो बातें कही जाती, जो भ्रांति ही है मान लीजिए, तो उसको आप दूर करें। ये उनके पास भी, उनके सामने भी ये चैलेंज होगा आने वाले दिनों में। ये पूरा सफर समझने की कोशिश कीजिए कि आंदोलन जिस तरह रहा और एक मुकाम तक पहुंचा, उम्मीद है कि अब ये इस मुकाम पर कायम रहेगा और पारा शिक्षकों की जो समस्या है वो दूर होगी। पक्ष दूसरा ये भी है कि पारा शिक्षकों को अपनी योग्यता भी साबित करनी होगी और जिस तरह सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम है वो भी सरलता से पूरा होगा, और ये उम्मीद करते हैं कि ये उनकी मांग का, उनका जो पक्ष था, उनका एक सुखद अंत होगा। तो धन्यवाद।